चलिए अब ये हेलोजन फैमिली में ना जनरल प्रॉपर्टीज के बाद कौन सी चीज़ अपन देखेंगे कि इसमें जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है ना, इनके आइसोलेशन है ना, ये हमको देखना है। ठीक है, तो अब फ्लोरीन जो है इसकी डिस्कवरी और इसकी डिस्कवरी के बाद इसके आइसोलेशन में अराउंड 75 ईयर्स का गैप आया था। ठीक है, तो इसकी क्या वजह थी? तो हम बोलेंगे कि फ्लोरीन जो है ना, क्या है प्रॉब्लम वाज व्हाट, तो बोलेंगे फ्लोरीन जो है डिस्कवर तो काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन इसका आइसोलेशन वाज अ वेरी बिग डिफिकल्टी। तो इसकी डिस्कवरी और आइसोलेशन के बीच में अराउंड 75 ईयर्स का गैप था। ठीक है, इसकी वजह क्या थी? तो बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव है फ्लोरीन। ठीक है, तो इसको आप किसी भी तरीके से आइसोलेट करो, ये जिसमें आइसोलेट हो रहा था उसी से रिएक्शन कर ले रहा था। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी फ्लोरीन के साथ वो कौन सी थी? इसकी एक्सट्रीमली हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इसकी एक्सट्रीमली हाई रिएक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा था, इसके आइसोलेशन होते से ही वापस कंबाइन फॉर्म में चला जा रहा था। इस वजह से इसको आइसोलेटेड फॉर्म में देख पाना वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसकी खूब ज़्यादा रिएक्टिविटी वॉज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या क्या था इसमें कि फ्लोरीन जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या होगा, तो बोलेंगे किसी भी केमिकल मेथड से उसको निकाल पाने वाली भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि कौन सी वाली चीज़ हो जाया करेगी, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन जो है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम जो केमिकल लाएंगे फ्लोरीन उसी को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो इसको नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली मेथड्स होती हैं उनसे आइसोलेट कर पाना भी क्या था, दैट वाज डिफिकल्ट। समझ आ गई बात? ही इसके बाद से कौन सी चीज़ थी कि एचएस। ठीक है, मतलब अब ये नॉर्मल केमिकल मेथड से तो आइसोलेट हो नहीं पा रहा है, तो फिर आइसोलेशन किससे करेंगे? हम इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब इलेक्ट्रोलाइट जो अपन मतलब इसका कंपाउंड जो नोन था जिससे इसको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी, दैट वाज व्हाट, दैट एचएस। तो वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, वो क्या रहेगा, दैट इज नॉन कंडक्टिंग होता है। ठीक है, तो इस वजह से एचएस से इसको निकालना दैट अगेन वाज अ डिफिकल्ट जॉब। समझ आ गई बात ये? और उसके बाद फिर कौन सी चीज़ है कि फ्लोराइड कंटेनिंग सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, या एचएफ, इनका एक्वस सॉल्यूशन यदि ले लिया जाए तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एस निगेटिव जो है इसके प्रेफरेंस में वाटर का ऑक्सीडेशन पहले हो जाएगा, और वाटर के ऑक्सीडेशन से वहाँ निकल के आ जाएगा एनोड पर ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, तो इन सारी डिफिकल्टीज की वजह से क्या था, फ्लोरीन का आइसोलेशन वॉज अ डिफिकल्ट जॉब। समझ आ गई बात? ये फर्स्ट रीजन वाज व्हाट, फ्लोरीन की खूब ज़्यादा रिएक्टिविटी। सेकंड क्या है, फ्लोरीन का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होना। ठीक है ना, थर्ड वाला क्या है, तो हमने बोला एचएफ जिससे इसको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था, ओके सर, दैट वाज नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो फिर इसको इलेक्ट्रोलाइज करके ना एक्वा सोल्यूशन ऑफ फ्लोराइड्स के इलेक्ट्रोलाइसिस से जब आइसोलेट करने की कोशिश की गई तो क्या हुआ, वाटर प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज हो गया एनोड पर बजाय के इसके एस निगेटिव के, तो उससे वहाँ पे ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो इन सारी डिफिकल्टीज के चलते क्या था, फ्लोरीन का आइसोलेशन वाज डिफिकल्ट। समझ आ गई बात ये? अब इसके बाद फिर कौन सी चीज़ हम बोलेंगे कि पहली बार ये मॉरिसन नाम का साइंटिस्ट था जिसने फ्लोरीन को आइसोलेट किया था। ठीक है, अभी मॉडर्न मेथड जो होती है फ्लोरीन आइसोलेशन की वो भी इसी पर बेस्ड है, बट ये प्रोसेस जो था ये महंगा काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि इसमें इन्होंने इलेक्ट्रोड जो लिए थे वो कौन से थे, प्लेटिनम इरिडियम, है ना। अपन ने बोला ना इसकी हाई रिएक्टिविटी, तो क्या अपन बोल रहे थे कि जो अपन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे फ्लोरीन उससे से रिएक्ट कर ले रहा था, तो दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसा ही एक अलॉय प्लेटिनम इरिडियम ये बनाया गया जो कैसा था, काफ़ी इनर्ट, क्योंकि नोबल मेटल्स होते हैं ये। ठीक है, तो इसके अलॉय से फिर हम बड़ी मुश्किल से क्या कर पाए, तो बोलेंगे बड़ी मुश्किल से फ्लोरीन का आइसोलेशन कर सके, है ना। तो मॉइसन नाम के साइंटिस्ट ने किया था ये, इसकी मेथड जो थी दैट वाज सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मतलब कैथोड एनोड होंगे, कैथोड एनोड के बीच में पोरस डायफ्राम होगा, तो वो सारे टेक्निकल वैसी की वैसी रहेंगी चीज़ें, है ना। इसने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था, दैट वाज एनहाइड्रस एचएफ प्लस के, और इनके प्रोपोर्शंस कितने थे, 12:1। ये क्वेश्चंस के लिए हमको याद रखना है। ठीक है, तो एनहाइड्रस एचएफ के ये 12:1 के रेशो में लिए गए, टेम्परेचर मेंटेनेंस इतना होता है ना। एक ये यू शेप की ट्यूब इन्होंने ली थी, ठीक है, जो किससे बनी हुई थी, दैट वाज प्लेटिनम इरिडियम, और जो अलॉय वो थे अपने इलेक्ट्रोड्स थे वो भी किसके बने थे, प्लेटिनम इरिडियम के। समझ आ गई बात? ये जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो रिएक्शंस क्या हुई यहाँ पर, तो
KF4H2F2 इनके रिएक्शन से क्या बनता है दिस KHF2, ठीक है। फिर KHF2 जो होगा वो आयोनाइज होगा किस में, है ना, H2F2 तो अपने बोला है HF के साथ कैसा था, दैट वाज नॉन कंडक्टिंग, KF में लाने से KHF2 बनकर अभी टूट जाता है किस में, K पॉजिटिव H पॉजिटिव एंड S नेगेटिव में। समझ आ गई बात ये। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया हमने, इट इज एनहाइड्रस HF प्लस KF 12:1। उसके बाद इसको अपन ने लिया किसमें, प्लेटिनम इरिडियम अलॉय के कंटेनर में, और इलेक्ट्रोड्स भी उसी के बनाए गए, ठीक है। फिर हमने KF4H2F2 इनकी रिएक्शन जब देखी तो इससे क्या बना KHF2, KHF2 क्या होता है आयोनाइजेबल, तो ये टूटा किसमें K पॉजिटिव H पॉजिटिव एंड S नेगेटिव में। फिर कौन सी चीज थी, तो हमने बोला H पॉजिटिव कैथोड पर जाकर क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर क्या लिबरेट करवा देगा, दैट इज हाइड्रोजन, और S नेगेटिव जो है इसका क्या हो जाएगा, एनोड पर जाकर ऑक्सीडेशन, जिससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज F2। समझ आ गई बात ये। तो इस तरीके से कौन सी चीज हो गई, हमने बोला इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ दैट फ्लोरीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना। बट प्लेटिनम के साथ भी फ्लोरीन की धीरे धीरे मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रोड्स को कोरोड कर देता है, कंटेनर को कोरोड कर देता है। तो ये फ्लोरीन इस तरीके से आइसोलेट करना काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था। तो कौन सी चीज थी, प्रिंसिपल ये यूज करके ऐसे मटेरियल्स बनाए गए ना कि जिन पर क्या होता है, कोरोजन कम से कम होता है, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न मेथड होती है फ्लोरीन के आइसोलेशन की, इस मॉडर्न मेथड में भी क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे रिएक्शंस तो यही वाली रहेंगी, है ना, मॉइसन मेथड वाली। बट क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है, जो डिवाइस होती है, उसको हम ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए, जो क्या रहेगी रिलेटिवली काफ़ी चीप हो जाती है इन कंपैरिजन टू व्हाट दैट वेरी कॉस्टली प्लेटिनम इरिडियम, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, स्टील का कैथोड लेते हैं और जो अनग्रेफिटाइज्ड कार्बन होता है उसका एनोड लिया जाता है, ठीक है ना। कौन सी चीज़ है, हमने बोला स्टील का कैथोड लेंगे एंड अनग्रेफिटाइज्ड कार्बन इसका एनोड लेते हैं। अनग्रेफिटाइज्ड कार्बन क्या होगा, तो हम बोलेंगे पाउडर्ड पेट्रोलियम कोक जो होता है दैट इज इम्प्रेगनेटेड विद कॉपर, ठीक है ना। क्या बोला अपने, पाउडर्ड पेट्रोलियम कोक इम्प्रेगनेटेड विद कॉपर, ये क्या रहेगा, दैट फॉर्म्स दैट अनग्रेफिटाइज्ड कार्बन एनोड। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट वही K4HF रहेगा, टेम्परेचर यहाँ 353 से 373 केल्विन रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्व्स वगैरह वगैरह यूज हम करते हैं वो किसके होते हैं, मोनल मेटल, जो क्या होता है निकल का एक अलॉय होता है, या फिर निकल कोटेड विद टेफ्लॉन, इसका लिया जाता है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हमको याद रखनी है। एक रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए एक और चीज हमको ध्यान रखनी रहेगी, एंड दैट इज व्हाट, तो हम बोलेंगे कि पहले इस मेथड में ग्रेफाइट एनोड ही लिए जाते थे, लेकिन कौन सी चीज होती है, फ्लोरीन, जो किस पर एनोड पर ही लिबरेट होती है, ये क्या करती है, ग्रेफाइट से रिएक्शन करने लगती है ना। ये क्या कर लेती है, ग्रेफाइट एनोड को पेनिट्रेट करते हुए जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती है उनके बीच में चली जाती है, ठीक है। और क्या हो जाएगा वहां पर, हम बोलेंगे ये CF इस कंपोजिशन का एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इसका प्रोपोर्शन वहां बढ़ता जाता है, कौन सी चीज होती है, ग्रेफाइट जो होता है दैट बिकम्स व्हाट, मतलब जो एनोड होता है दैट बिकम्स नॉन कंडक्टिंग, एंड अल्टीमेटली वहां पर क्या हो जाता है, पावरफुल एक्सप्लोजन हो जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो फ्लोरीन बीइंग हाईली रिएक्टिव, ग्रेफाइट एनोड से रिएक्ट कर रहा था, रिएक्शन में इसने क्या किया था, तो हमने बोला था जो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में लेयर्स होती है उसमें पेनिट्रेट करके वहां सेटल हो जाता है, जिससे इस कंपोजिशन का एक कंपाउंड वहां बनता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और इसकी वजह से ग्रेफाइट धीरे धीरे क्या होने लगता है, नॉन कंडक्टिंग होने लगता है। जब ग्रेफाइट नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा तो परेशानी क्या आएगी, हम बोलेंगे मेथड रुकने लगी। तो कौन सी चीज होती है यहाँ पर, दिस अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट, अ पावरफुल एक्सप्लोजन। समझ आ गई बात है। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, अनग्रेफिटाइज्ड कार्बन एनोड ये लिए गए। समझ आ गई बात है। तो मॉडर्न मेथड में भी क्या बोला है हमने, रिएक्शंस तो यही वाली रहेंगी ना, कैथोड एनोड वाली, इलेक्ट्रोलाइट यही होता है, बस यहाँ पे क्या था, इट वाज टेम्परेचर का डिफरेंस, 353 टू 373 केल्विन टेम्परेचर लिया है यहाँ पर। तो क्या बोला है, स्टील कैथोड होता है और अनग्रेफिटाइज्ड कार्बन एनोड होता है। अनग्रेफिटाइज्ड कार्बन क्या है, हमने बोला दैट इज पाउडर्ड पेट्रोलियम कोक इन इम्प्रेगनेटेड विद कॉपर। समझ आ गई बात ये, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वही, वॉल्व्स किसके बनाए, मोनल मेटल के, या फिर निकल जिसके ऊपर टेफ्लॉन का कोटिंग चढ़ाया हुआ है। समझ आ गई बात ये, और इसका रीजन भी याद ही हो गया होगा अब तो, कि अर्लियर क्या था, इट वाज ग्रेफाइट लिया लेकिन दैट वाज अ प्रॉब्लम। क्लियर हो गई बात ये।
So this was all related toward that isolation of fluorine.